आज है 16 अप्रैल। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। आज की करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10-15 मिनट ध्यान से वीडियो देखनी है, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में, और इसके साथ ही जो इसमें बीच बीच में वीडियो दिखाई जाएंगी उनको भी ध्यान से देखना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये है कि चर्चा में रहा वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है तेलंगाना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि केरल। तो वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के केरल राज्य के वायनाड जिले में स्थित एक वन्य अभ्यारण्य है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। इस रिजर्व के अंतर्गत आने वाले अन्य वन्यजीव उद्यानों में मुथुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली शामिल हैं। जो काबिनी नदी है, जो कि कावेरी नदी की सहायक नदी है, इस अभ्यारण्य से होकर बहती है, ठीक है। अगर लोकेशन देखना चाहें तो ये हल्का सा दिमाग में रखना बस, ठीक है। ये इंग्लिश वालों के लिए यहाँ से कर लेना। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में किस देश ने ज़ोंबी ड्रग से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। ऑप्शन है गाम्बिया, दूसरा है सियरा लियोन, तीसरा है लीबिया और चौथा है सेनेगल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि सियरा लियोन। देखो ये जो अफ्रीका का कोस्टल रीजन है ना, यहाँ पर है ये सियरा लियोन। इस देश की हालत अभी सबसे ज़्यादा गंभीर है। अगर देखा जाए ना तो ये देश अपनी बदकिस्मती से गुजर रहा है। पता है क्यों बदकिस्मती क्यों कहा जा रहा है? पता है क्यों? क्योंकि किसी भी देश का जो आइकॉन होता है ना, वो यूथ होता है वहाँ का आइकॉन। और इस देश की हालत ये है कि यहाँ का यूथ ही एक बहुत ही खतरनाक ड्रग में पड़ चुका है, जिसे ज़ोंबी ड्रग कहा जाता है। और ये पता है कैसा ड्रग है? ये एक ऐसा ड्रग है कि ये मान के चलिए एक ड्रग कहा जाता है, इसका लोकल का ड्रग कुश कहा जाता है, ठीक है, वहाँ पे। और इस कुश ड्रग में अगर मानव की हड्डियाँ मिला दी जाएँ, मानव की हड्डियों को पीस के उसका चूरन मिलाया जाए, तो इसकी मादकता और भी अधिक बढ़ जाती है। ये सियरा लियोन ये बहुत अमीर देश है नहीं, ऐसा ही गरीब देश है। इसके कब्रिस्तानों में से लोग मुर्दों को उखाड़ उखाड़ करके और उनकी हड्डियां पीस पीस के और तब नशा कर रहे हैं। ये इतनी बुरी हालत में पहुंच चुका है देश। यहाँ की जो कैपिटल है वो फ्री टाउन है, और इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इतनी बुरी हालत हो चुकी है। देख लीजिए, कुछ एक मादक पदार्थ है जिसमें मानव हड्डियों का चूर्ण मिलाकर उसकी मादकता बढ़ाई जाती है। सियरा लियोन में लोग कब्र खोदकर मानव हड्डियाँ निकाल कर कुश बना रहे हैं, जिसे ज़ोंबी ड्रग कहा जाता है। अगर आप लोग देखना चाहें ना कि ज़ोंबी ड्रग करने के बाद में कैसी हालत हो जाती है लोगों की, तो वो एक बार इस वीडियो से देखने का प्रयास करिए। छोटी सी वीडियो है, ठीक है। किसी भी देश का यूथ वहाँ की मेरू रज्जु होता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी होता है। अगर वही गंभीर हालत में पहुंच जाएगा तो समझ रहे हो, रिवॉल्यूशन जो लाया जाता है वो पता है किसके द्वारा लाया जाता है? रिवॉल्यूशन यूथ के द्वारा ही लाया जाता है। यहाँ का यूथ ही गंभीर हालत में, बहुत ही बुरी हालत है इस देश की। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने जीता है। ऑप्शन है एमजे अकबर और के नटवर सिंह, दूसरा है मनोरमा मिश्रा, तीसरा है ममताजी सागर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी ममताजी सागर। देख लीजिए, कन्नड़ कवयित्री ममताजी सागर ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है। कवयित्री ममता सागर को विश्व लेखक संगठन द्वारा साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो जो ममताजी सागर हैं वो ये हैं, ये महिला है ममताजी सागर, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है जगदीप धनखड़, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है अमित शाह और चौथा है योगी आदित्यनाथ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि जगदीप धनखड़। प्रोफेसर रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह ने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक लिखी है, ठीक है, ये राइटर हैं। और जो इसका विमोचन किया गया है वो उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कोई एक गलत है, उसका चयन करना है, ठीक है। असम के गुवाहाटी में स्टैचू ऑफ वेलर का अनावरण किया गया है। देखो स्टैचू ऑफ वेलर काफ़ी चर्चा का विषय बनी रही है बहुत समय से, और अभी हाल ही में फिर से ये चर्चा में आई है। इस मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अगला कह रहा है कि यह प्रतिमा अहोम जनरल लचित बोरफुकन की 125 फीट की कांस्य प्रतिमा है, जिसकी नींव फरवरी 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा रखी गई थी, ठीक है। अगला कह रहा है कि जनरल बोरफुकन को 1671 की सरायघाट की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए जाना जाता है, जिसमें राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में शक्तिशाली मुगल सेना को हरा दिया था। इसमें से गलत विकल्प का चयन करना है, और इसमें गलत विकल्प है ए। वो क्यों? क्योंकि असम के गुवाहाटी में नहीं बल्कि जोरहाट में, कहाँ,
जोरहाट में इसका निर्माण किया गया है। देख लीजिए, देखिए स्टैचू ऑफ वेलर का अनावरण असम के जोरहाट में किया गया है। ठीक है, ये कुछ और फेमस स्टैचू हैं, इनको भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इधर स्टैचू का नाम आ जाए और इधर ऐसे आ जाए कि किससे संबंधित है, या फिर ऐसे आ जाए कि किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, और ऐसा भी आ सकता है कि किसी व्यक्ति से संबंधित है, और ऐसा भी आ सकता है किसी राज्य से संबंधित है, तो ऐसा मिलान करने के लिए आ सकता है। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, तो देखो 216 फीट की है, संबंधित किससे, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, और अवस्थित कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक है, अगला है स्टैचू ऑफ नॉलेज, जो कि 70 फीट की है, किससे संबंधित है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से संबंधित है, और अवस्थिति कहाँ है, लातूर महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट की है, और किससे संबंधित है, श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, अवस्थित कहाँ है, बेंगलुरु में। ठीक है, अगला है स्टैचू ऑफ पीस, जो कि 27 फीट की है, जो कि आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज से संबंधित है, अवस्थिति कहाँ है इसकी, जैतपुरा पाली राजस्थान में, यूपी पीसीएस में आ चुका है। अगला है स्टैचू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर की प्रतिमा है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, किससे संबंधित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, अवस्थित है इसकी केवड़िया गुजरात में। ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीव, जो कि 369 फीट की प्रतिमा, याद रखना ये फीट है और ये मीटर है। ठीक है, इसका अन्य नाम विश्व स्वरूपम है, किससे संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित है, ये देखिए शिव जी हैं, और अवस्थिति कहाँ है इसकी, राजसमंद राजस्थान में। ठीक है, अगली है स्टैचू ऑफ वननेस, तो किससे संबंधित है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य से संबंधित है, अवस्थिति है इसकी ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगली जो स्टैचू है वो है स्टैचू ऑफ जस्टिस, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है, और अवस्थिति कहाँ है इसकी, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। एक और फैक्ट है ये कि दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है ये, कौन सी, स्टैचू ऑफ जस्टिस। ठीक है, एक ये और देख लेना कि फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा स्थापित की गई है, कहाँ पर, फ्रांस में। साथ ही एक और बात याद रखनी है कि डॉक्टर अंबेडकर की भारत के बाहर यूएसए में एक प्रतिमा है जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, ये भी याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है, 19 फीट की प्रतिमा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं कि बीमारियों के निदान और उनकी प्रगति की निगरानी के लिए हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान को एक नैनो सेंसर विकसित करने में सफलता हासिल हुई है। ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, दूसरा है आईआईटी मद्रास, तीसरा है आईआईटी बॉम्बे, और चौथा है आईआईटी जोधपुर। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, यानी कि आईआईटी जोधपुर। देखो, हाल ही में आईआईटी जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक नैनो सेंसर विकसित किया है, जो हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के एक समूह साइटोकाइंस का शीघ्र पता लगा सकता है। जो साइटोकाइंस है एक प्रकार का बायोमार्कर होता है, जिसका उपयोग बीमारियों के निदान और उनकी प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क खावड़ा पावर प्लांट का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है तेलंगाना, और चौथा है तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि गुजरात। देखो, खावड़ा पावर प्लांट के बारे में देख लो सब कुछ कि खावड़ा पावर प्लांट विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है। ठीक है, यह 538 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह पार्क गुजरात के कच्छ जिले के खावड़ा में बनाया जा रहा है। इसका निर्माण अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा क्लस्टर है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ सुबह के समय सौर ऊर्जा और शाम के समय पवन ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह परियोजना दिसंबर 2022 में शुरू हुई थी। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश की मीडिया पर राजनीतिक दलों और संघों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन है नाइजर, दूसरा है सूडान, तीसरा है लीबिया और चौथा है माली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि माली। देख लीजिए माली के बारे में, यह पश्चिमी अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड देश है। ठीक है, इसका अधिकांश भाग साहेल क्षेत्र में स्थित है। अब जो ये साहिल क्षेत्र है ना, इसको देख लो कि साहिल क्षेत्र है क्या कि अफ्रीका के पश्चिम से पूर्व तक फैला एक क्षेत्र है जो सहारा के रेगिस्तान को दक्षिण के घास के मैदानों से पृथक करता है। अगर इसको एक फिगर में देखना चाहें तो देख सकते हैं कि देखो ये है सहारा का रेगिस्तान और ये घासी मैदान है। ठीक है, इन दोनों के जो बीच में ये वाला रीजन है ये है साहिल क्षेत्र। ठीक है, अगर हम इसमें देशों को देखें तो ये होगा मॉरिटानिया, ये है माली, ये है नाइजर, ये है नाइजीरिया और ये वाला जो देश है ये है बुर्किना फासो और ये है सेनेगल। ठीक है, अब इसमें ये है चाड, ये है सूडान और ये है साउथ सूडान, ये है इथियोपिया और ये है इरिट्रिया। ठीक है, अब यहीं से एक प्रश्न बनता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश कौन कौन से हैं। ठीक है, ये हम पढ़ा चुके हैं पहले ही। तो जो लोग पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास ले रहे हैं, एटलीस्ट वो लोग तो इसका भी आंसर दें कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कौन कौन से कंट्रीज हैं। ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए वो कंप्लीट कर लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा नृत्य कुचिपुड़ी नृत्य के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। अब इस प्रश्न के ना इन कथनों को देखने से पहले हम क्यों ना एक बार कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है नृत्य, ठीक है, ये कुचिपुड़ी नृत्य। अब इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है, इसको भी देखना है और इसके बाद में जो थाली पैरों में लेके आएंगे उसको भी ध्यान से देखना है, ठीक है। और सबसे पहले ना जैसे ही वीडियो चले तो सबसे पहले एक बार नज़रों पर ध्यान देना कि किस तरीके से उनकी नज़रें चलती हैं, ठीक है। हाँ तो देख ली वीडियो। अब आपने ध्यान दिया होगा कि एक तो नजरें इनकी किस तरीके से चलती हैं, दूसरा ये थाली के ऊपर डांस कर रही हैं ये, ठीक है। अब हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि इस नृत्य की शैली की एक मुख्य विशेषता तरंगम है। इसके अंतर्गत कलाकार पीतल की थाली के किनारे पर पैर रखकर नृत्य करता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ये। दूसरा, इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी। ये तो सबको याद ही होगा, तो ये भी सही है। अगला कह रहा है कि यह नृत्य पैरों के तीव्र संचालन तथा जीवंत नेत्र भाव भंगिमाओं के लिए जाना जाता है। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल ये भी सही है। तो अगर हम इन कथनों में से सत्य कथन का अगर चयन करें तो कौन सा होगा? तीनों के तीनों सही होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्वाचन आयोग ने 2024 के आम चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा निम्नलिखित में से किन्हीं दिए जाने की घोषणा की है। ऑप्शन है 40% बेंचमार्क दिव्यांगता के तहत आने वाले दिव्यांग व्यक्ति के लिए। दूसरा कह रहा है 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक के लिए। तीसरा कह रहा है ए और बी दोनों, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि ए और बी दोनों, ठीक है। देखो, होम वोटिंग क्या होती है कि इसके तहत मतदान कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की देखरेख में मतदाता के घर से मतदान कराया जाता है। यानी कि लोग जाएंगे जिसमें मतदान कर्मचारी और सिक्योरिटी पर्सनल्स भी होंगे और उनकी देख रेख में ये मतदान कराया जाएगा उनके घर जाकर के, ठीक है। अगला है प्रॉक्सी वोटिंग, और समझ लीजिए इसके तहत क्या है कि मतदाता अपना मत स्वयं द्वारा नामांकित प्रतिनिधि द्वारा दे सकता है। यानी कि मान के चलिए कोई व्यक्ति सर्विस में है और सर्विस बता रखी है कि किस सर्विस के तहत प्रॉक्सी वोट वैलिड है, ठीक है। और अगर वो जब वोटिंग हो रही है उस वक्त अगर अपने घर अपने गांव नहीं आ सकता वोट करने के लिए, तो पहले से क्या करता है कि किसी को पंजीकृत रखता है कि ये व्यक्ति उसका वोट दे सकता है, ठीक है। तो वो व्यक्ति जाकर के इस व्यक्ति के बदले का वोट दे सकता है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे प्रॉक्सी वोटिंग कहते हैं, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि चर्चा का विषय बना रहा टेली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है मेघालय और चौथा है त्रिपुरा। हम 2 या 3 क्लास पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। एक तो इसका आपको सही उत्तर बताना है, ठीक है, और दूसरा साथ ही आपको ये बताना है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं ये भी बताना है, ठीक है। और कमेंट के मामले में बिल्कुल भी कंजूसी करनी नहीं है, ठीक है, कंजूसी नहीं करनी है। और दूसरा लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।